इमेज रिस्टोरेशन इज सिमिलर टू इमेज एनहांसमेंट कंसेप्ट वाइज। अब क्या डिफरेंस है उसमें? बेसिकली जो एनहांसमेंट है वो एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस नहीं है जिसके अंदर हमारे पास एनहांसमेंट की कोई मेजरमेंट अवेलेबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड जब भी हम रिस्टोरेशन की बात करते हैं तो ये एक डिग्रेडेशन प्रोसेस होता है इमेजेस में, जिसको कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मीन्स कि हमारे पास एक गोल्ड स्टैंडर्ड है जिसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा इनपुट इमेज और उसके बाद एनहांस्ड इमेज जो है, क्या वो गोल्ड स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट हैं या नहीं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है? अगर इक्वेशन वाइज हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक नॉइज मॉडल की एडिशन है जिसको हमने ईटा से शो किया है। एज कम्पेयर टू जब एनहांसमेंट की हम बात कर रहे थे तो हमारे पास टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन था। अब डिफरेंट किस्म के नॉइज मॉडल्स अवेलेबल हैं जिनमें सबसे कॉमन गॉसियन नॉइज है। गॉसियन नॉइज वो नॉइज होता है जो स्मूथली और इवनली स्पेस्ड होता है बिटवीन ऑल द पिक्सल वैल्यूज। इसी तरह हमारे पास अदर कॉमन मॉडल्स कौन से हैं? रेले का है, एरलैंग का है, एक्सपोनेंशियल, यूनिफॉर्म, इम्पल्स एंड सॉल्ट एंड पेपर। इम्पल्स नॉइज और सॉल्ट एंड पेपर कॉमनली यूज होते हैं। इम्पल्स नॉइज वो है जो जीरो और वन की फॉर्म में होता है, या तो वो जीरो होगा या वन होगा। सॉल्ट एंड पेपर नॉइज क्या है? सॉल्ट एंड पेपर नॉइज बेसिकली, सॉल्ट नॉइज से मुराद ये होता है वाइट वाइट नॉइज। वाइट नॉइज से मुराद ये है कि जहाँ पे भी हमारे पास ब्लैक एरिया होगा वहाँ पे वाइट डॉट्स नज़र आएंगे। और पेपर नॉइज से मुराद ये है कि जहाँ पे हमारे पास वाइट एरिया है वहाँ पे ब्लैक डॉट्स नज़र आएंगे। अब इनको कैसे रिमूव किया जाए? अगेन यहाँ पर हमारे पास स्पेशल फिल्टरिंग का कंसेप्ट हेल्प करता है, जिनमें पहला जो मेथड है वो अरिथमेटिक मीन फ़िल्टर का है। अगेन अरिथमेटिक मीन फ़िल्टर हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं उन सब की एवरेज ली जाए और फिर उन्हें गिवन इमेज पे अप्लाई किया जाए। तो ये नॉइज़ रिडक्शन का बेसिक मेथड होगा। सेकंड हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन क्या चीज़ होगी? रफली जैसे हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जो है अरिथमेटिक मीन के इक्विवेलेंट काम करता है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन लॉस थोड़ी कम होती है। थर्ड वन इज़ हार्मोनिक मीन विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। और ये क्या करता है? इट इज़ गुड फॉर गॉसियन नॉइज़ एंड सॉल्ट नॉइज़, बट फॉर पेपर नॉइज़ इट डजंट वर्क वेरी गुड। फाइनली वी हैव अ कंट्रा हार्मोनिक मीन जो मिक्सचर है ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन का। और हार्मोनिक मीन की वैल्यूज़ हम इसमें चेंज कर सकते हैं। रिस्टोरेशन और एनहांसमेंट दो टेक्निक्स थी जो हमें हेल्प करती है इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, अब इंडिविजुअल कंटेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। हाउ टू आइडेंटिफाई दोज इंडिविजुअल कंटेंट्स? इसमें फर्स्ट स्टेप जो है सेगमेंटेशन का है। सेगमेंटेशन का बेसिक मतलब पार्टीशन करना होता है, टुकड़े करना, डिवाइड करना होता है। अगर डेफिनेशन हम देखें तो वो इस तरह से होगी कि इट इज़ पार्टीशनिंग ऑफ एन इमेज इनटू मीनिंगफुल रीजन्स विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। और ये किस बेस पे करते हैं? बेस्ड ऑन डिफरेंट मेजरमेंट सच एज ग्रे लेवल, कलर, डेप्थ, टेक्सचर और मोशन दैट इज प्रेजेंट इन द वीडियो सेगमेंट्स। अब हमारे पास जब भी हम सेगमेंट्स की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं या प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं जिनसे मिलकर बाकी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट का वर्ड आता है। पॉइंट बेसिकली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का सिंगल रिप्रेजेंटेशन है। जब दो हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो हमारे पास लाइन बनती है। और एजेस जो हैं हमारे पास ये कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर हम सिंपल एक पॉइंट को डिटेक्ट करना चाहें तो हमारे पास जो फ़िल्टर बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें जो मेजर मिडल पॉइंट है जो हमने 8 से रिप्रेजेंट किया है उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी और बाकी सबको -1 कर देंगे। इसका मतलब ये है कि मिडल वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए और बाकी सबकी वैल्यू को डिग्रेड किया जाए। इसी तरह अगर हमने लाइन डिटेक्शन करनी है तो जो फर्स्ट हमने यहाँ पे इमेज दिखाया है उसमें हमने मिडल को 2 से रिप्रेजेंट किया है और बाकी सबको -1 से। इसी तरह अगर हमने एक डायगोनल लाइन रिप्रेजेंट करनी हो, फाइंड आउट करनी हो, तो हमें फिर एक डायगोनल फ़िल्टर लगाना पड़ेगा जिसमें डायगोनल की वैल्यू हाई होगी। एज डिटेक्शन, जैसे हमने देखा था कि एज डिटेक्शन के लिए बेसिक टेक्नीक जो हम यूज़ करते हैं वो डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हैं और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये बताता है कि एज कहाँ पे है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये बताता है कि एज की डायरेक्शन क्या है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू नॉइज़ हैं। इनको कैसे रिमूव किया जाए? यहाँ पर हम जो नॉइज़ रिमूवल के मॉडल हैं उनसे हेल्प लेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने देखा था कि लैपलेस एक डिटेल फाइंड आउट करने का अच्छा मैकेनिज़्म है जिसकी बेस पे हमारे पास एक लैप्लेशियन एज डिटेक्टर मौजूद है। लेकिन
उस लैप्लाशियन एज डिटेक्टर में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ एडेड होती है। उस नॉइज़ को रिमूव करने के लिए हम उस पे पहले गॉसियन फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, तो जो रिज़ल्टेंट आता है वो लैप्लाशियन ऑफ गॉसियन आता है। सेगमेंटेशन करने की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिनमें एक थ्रेशोल्डिंग है। थ्रेशोल्डिंग अगेन क्या है कि एक हमारे पास कट वैल्यू है, जिससे अगर कोई वैल्यू अपर जाती है तो हम उसे 0 कर देते हैं या 1 कर देते हैं एंड वाइस वर्सा। इसी तरह सेकंड थिंग हमारे पास क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग से मुराद ये है कि ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं उनको एक साथ रखा जाए, जो डिफरेंट है उनमें डिस्टेंस को ज़्यादा किया जाए।